केरला का कोई भी घर हो सकता था, लेकिन इस घर की चार दीवारी में जो हुआ वो किसी ने कभी नहीं सुना होगा। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 26 सितंबर 2022 को केरला से। सेल्वराज ने अपनी मदर पद्मम को कॉल किया। ये एक नॉर्मल रूटीन कॉल था अपनी माँ का हालचाल पूछने के लिए, लेकिन फॉर सम रीजन उसकी मदर ने ये कॉल पिक नहीं किया एंड एक दो बार ट्राई करने के बाद भी स्टिल नो रिस्पॉन्स। सेल्वराज को टेंशन होने लगी कि भाई आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसकी माँ ने उसका फोन पिक ना किया हो। इसलिए सेल्वराज ने इस बारे में अपनी आंटी पलानी अम्मा को बताया एंड अपनी माँ का पता करने को बोला। पलानी अम्मा पद्मम के घर से करीब 15 मिनट की दूरी पे कलूर में रहती थी, इसलिए पलानी अम्मा ने जब पद्मम के घर पे जाके चेक किया तो वो वहाँ पे नहीं थी। एंड पद्मम का ऐसे फोन पिक ना करना एंड घर से अचानक ऐसे गायब हो जाना उनके लिए थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि पद्मम एक बहुत ही सिंपल टाइप की लेडी थी। इनफैक्ट उनको फोन तक ठीक से चलाना नहीं आता था। पलानी अम्मा ने पूरे दिन उनका वेट किया एंड वो इस आस में बैठी रही कि शायद पद्मम कॉल बैक कर लेगी या फिर वो कुछ देर तक घर वापस आ जाएगी। लेकिन पूरा दिन वेट करने के बाद भी जब वो घर वापस नहीं आई तो पलानी अम्मा ने नेक्स्ट डे कैदेवांत्रे पुलिस स्टेशन में उनकी एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस के लिए ये एक नॉर्मल मिसिंग केस था, लेकिन पलानी अम्मा ने जब पुलिस को बताया कि पद्मम एर्नाकुलम में एक रेंट के घर पे रहती है एंड उसका यहाँ पे कोई भी जान पहचान वाला नहीं रहता। बेसिकली पद्मम ओरिजिनली तमिलनाडु के धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी एंड 6 महीने पहले ही वो काम की तलाश में एर्नाकुलम आई थी एंड लॉटरी टिकट बेचकर अपना घर खर्चे चलाती थी। एंड उसके फोन की लास्ट लोकेशन ट्रेस करवाई तो पता चला कि पद्मम के फोन की लास्ट लोकेशन उसके घर से 100 किलोमीटर दूर एरनमुल्ला में पठानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट की थी। एंड ये बात पुलिस को थोड़ी सस्पिशियस लगी एंड पद्मम के फोन की सीडीआर जांच करवाने पर यह पता चला कि फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसकी मोहम्मद शफी नाम के शख्स के साथ रेगुलर बात हो रही थी। पुलिस ने जब शफी के बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि शफी कोची में ही शिनॉय रोड पे एक रेस्टोरेंट चलाता है। पुलिस सीधा शफी के रेस्टोरेंट पहुंची एंड पूछताछ शुरू करी। शफी ने बताया कि वो कल बिजनेस के सिलसिले में एरनमुल्ला गया था अपने फ्रेंड की गाड़ी रेंट पे लेके। एंड पुलिस ने जब शफी के उसी दोस्त से पूछताछ करी तो उसने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया। एंड इसी बीच पुलिस को यह भी पता चला कि शफी के ऊपर पहले से ही कई सारे केसेस रजिस्टर हैं एंड वो रिसेंटली ही 15 महीने की जेल काट के आया है फॉर रेपिंग अ 75-year-old वुमन। एंड पुलिस ने जब थोड़ी सख्ती दिखाई तो शफी ने सब उगल दिया और कहा कि मैं इस केस में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 2 लोग और भी हैं। पुलिस को अब तक ये समझ आ चुका था कि शफी ने कुछ तो गलत किया है, कुछ ऐसा जिसकी ना ही पुलिस ने और आई वुड से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। एंड यही वो पल था जिसमें केरला का अब तक का सबसे फेमस या फिर मैं कहूँ अब तक का सबसे हॉरिफिक क्राइम केस ओपन हुआ था, जिसमें 2 लोगों की बलि चढ़ाई गई थी। भगावल सिंह एंड लैला सिंह एक बहुत ही स्वीट, शांत एंड वेल मैनर्ड कपल थे। दोनों काफ़ी पढ़े लिखे भी थे एंड एलंथूर में एज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर और थेरेपिस्ट के तौर पर काफ़ी फेमस भी थे। भगावल सिंह ने ये सारी पढ़ाई अपने फादर वासु वेद्यान से ही सीखी थी एंड ये एक तरीके का फैमिली बिजनेस ही था जो पिछले काफ़ी समय से चलता आ रहा था। लेकिन सिंह इस बिजनेस का पार्ट नहीं बनना चाहते थे, इसलिए 1980 में उन्होंने सऊदी अरेबिया में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन फॉर सम रीज़न उनका ये वीज़ा रिजेक्ट हो गया, इसलिए मजबूरन उनको अपने ये बिजनेस में आना पड़ा। गांव का हर इंसान उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन एक चीज़ थी जो किसी को नहीं पता थी, दैट द कपल वॉज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। काफ़ी टाइम से वो दोनों फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे एंड उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए। दोनों जैसे तैसे करके कुछ पैसे अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के थ्रू अर्न किया करते थे एंड यही उनका एकमात्र इनकम सोर्स भी था, बट स्टिल दे वर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। लेकिन एक दिन फेसबुक चलाते हुए भगावल ने एक दोस्त बनाया, या फिर मैं कहूँ एक दोस्त बनाई, जिसका नाम था श्रीदेवी। एंड इंटरेस्टिंग बात ये थी कि भगावल सिंह ने श्रीदेवी से तकरीबन 3 साल तक बात करी
एंड इन्हीं 3 सालों में उनके बीच का ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। एंड भगावल सिंह श्रीदेवी पे अब काफ़ी ट्रस्ट भी करने लग गए थे। एंड इसी ट्रस्ट के चलते भगावल सिंह ने अपनी लाइफ से जुड़ी कई सारी प्रॉब्लम्स श्रीदेवी के साथ शेयर करी थी। एंड इनफैक्ट उन्होंने अपने फाइनेंशियल मैटर्स तक श्रीदेवी को बता दिए थे। एंड उन्होंने कहा कि वो काफ़ी टाइम से फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं एंड उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि वो इस चीज़ से कैसे बाहर आए। श्रीदेवी ने जब भगावल सिंह की ये बात सुनी तो उसने उससे कहा कि वो भी काफ़ी टाइम पहले इन्हीं सब चीज़ों से डील कर रही थी, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स। एंड वो एक ऐसे इंसान को जानती है जो ये सब कुछ ठीक कर सकता है। भगावल सिंह ने श्रीदेवी से पूछा कि क्या ये इंसान हमारी भी हेल्प कर सकता है। कुछ दिनों बाद भगावल सिंह और लैला सिंह के घर पर एक इंसान आया। डोर ओपन होने पर उसने अपना नाम राशिद बताया एंड कहा कि उसे श्रीदेवी ने भेजा है। एट दिस पॉइंट आपको शायद इतने सारे नाम सुनकर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, बट ट्रस्ट मी, गिव मी सम टाइम एंड आपके सामने ये सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी एंड आई कैन गारंटी यू विल बी शॉक्ड। राशिद ने उन्हें बताया कि वो एक सॉर्सरर है एंड वो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा। जस्ट टू लेट यू नो, सॉर्सरर वो इंसान होता है जो ये क्लेम करता है कि उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं एंड वो अपने काले जादू से या फिर अपनी शक्तियों से चीज़ों को चेंज कर सकता है। राशिद ने दोनों को बताया कि उसे कुछ रिचुअल्स फॉलो करने होंगे जस्ट टू सी कि उनके ऊपर किसी ने काला जादू तो नहीं किया हुआ। एंड काफ़ी टाइम तक ये सारे रिचुअल्स फॉलो करने के बाद राशिद मेड द कपल बिलीव कि उसके पास सच में जादुई शक्तियाँ हैं एंड उसने सिंह को बताया कि उनके ऊपर किसी ने काला जादू किया हुआ है एंड वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको बस एक ही तरीके से ठीक किया जा सकता है। राशिद ने भगावल से कहा कि अगर तुम्हें ये सब कुछ ठीक करना है तो तुम्हें लैला को अलाउ करना होगा मेरे साथ सोने के लिए एंड उसे ये सब कुछ होते हुए देखना भी होगा, लाइक ही हैव टू बी प्रेजेंट देयर। एंड एट दिस पॉइंट आई वाज लिटरली शॉक्ड। आई वाज लाइक, हाउ इज दिस पॉसिबल? मतलब एक मैन अगर अपनी वाइफ को किसी और मर्द के साथ देख ले तो उसका सर फट जाता है, बट हाउ कैन अ मैन लेट हिज वाइफ स्लीप विद सम अदर मैन, दैट टू इन फ्रंट ऑफ हिम? बट द शॉकिंग पार्ट इज कि भगावल सिंह ने इस बात के लिए अपनी वाइफ लैला सिंह को अलाउ कर दिया था एंड इस बात पे तो मेरा भी दिमाग फट गया था। मतलब दोनों डॉक्टर्स थे, पढ़े लिखे थे एंड एक जादू टूना करने वालों की बातों में आ गए। दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल। मतलब दिस इज कंप्लीट बिजार, डिस्गस्टिंग। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनके ऊपर इतना हावी हो सकती हैं कि उनको ये सब तरीके अपनाने पड़े उसको ठीक करने के लिए। लेकिन इसके बाद राशिद ने जो उन्हें बोला वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। राशिद ने बताया कि उनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक हो रखा है उसका असर तो कम हुआ है, लेकिन उसको पूरी तरीके से ठीक करने के लिए उन्हें एक बलि देनी होगी एंड ये बलि एक जानवर की नहीं थी बल्कि एक इंसान की थी। राशिद ने उन्हें एक ऑफर दिया और कहा कि वो एक इंसान को ले आएगा इस बलि के लिए, लेकिन उन्हें एक फीस देनी पड़ेगी। एंड एट दिस पॉइंट आई वाज नॉट सरप्राइज्ड कि जो इंसान अंधविश्वास में इतना गिर सकता है कि वो अपनी वाइफ को अलाउ कर दे किसी और के साथ सोने के लिए, तो वो डेफिनेटली इंसानी बलि के लिए भी हाँ कर ही देगा, जो कि उन्होंने किया भी। एंड दे पेड राशिद 2 लाख फॉर दिस। मतलब जो फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी उन्होंने ऐसे काम के लिए राशिद को 2 लाख रुपए दे दिए। राशिद अब एक इंसान की तलाश में लग चुका था एंड जिस तरीके से उसने सिंह फैमिली को अपनी बातों में फंसाकर उनसे पैसे ठगे थे, ऐसे ही सेम तरीके से उसके कांटेक्ट में कई सारे लोग और भी थे। श्रीदेवी के थ्रू ही इन लोगों से बात करना, उनका ट्रस्ट जीतना, ये बोलकर कि वो एक ऐसे इंसान को जानती है जो कि एक स्पिरिचुअल हीलर है एंड उसके पास जादुई शक्तियां हैं एंड वो अपनी जादुई शक्तियों से लोगों की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। एंड इसी पॉइंट पे राशिद की मुलाकात रोजलिन से हुई। रोजलिन एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी एंड घर घर जाके वो कोई प्रोडक्ट सेल किया करती थी एंड राशिद के लिए शी वॉज द परफेक्ट मैच। राशिद ने उसे एक ऑफर दिया और कहा कि वो उसे 10 लाख रुपए देगा, जिसके लिए उसे एक एडल्ट मूवी में एक छोटा सा सीन करना होगा। बेसिकली राशिद उसे एक पॉर्न मूवी में काम करने के लिए बोल रहा था एंड एक डोर टू डोर सेल्स वुमन के लिए ये काफी बड़ी रकम थी। एंड कुछ टाइम पहले रोजलिन अपने हस्बैंड से भी अलग हो गई थी एंड उसके पास ना करने का कोई रीजन नहीं था एंड शी एक्सेप्टेड हिज ऑफर। जिसके बाद राशिद उसे भगावल सिंह एंड लैला सिंह के घर पे ले गया, जहाँ उन्होंने रोजलिन को एक बेड से बांध दिया। रोजलिन को लगा कि शायद ये मूवी का पार्ट होगा, पर जब उसने सुना कि राशिद उसके पास कुछ मंत्र पढ़ रहा है, तब रोजलिन को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड जैसे ही रोजलिन ने चिल्लाने की कोशिश करी, लैला सिंह ने एक नाइफ से उसका गला काट दिया।
उन्होंने एक एक करके उसके बॉडी पार्ट्स को काटा एंड रिचुअल के नाम पे उसका ब्लड भी पिया। पर बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, उन्होंने रोजलिन के फ्लैश को खाया एंड बॉडी को कई पार्ट्स में काटकर घर के बैकयार्ड में दबा दिया। एंड जब मैं इस केस के बारे में पढ़ रहा था तो इस पॉइंट पे आके मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था एंड आई वाज लाइक कि कोई अंधविश्वास में इतना पागल कैसे हो सकता है कि वो इतना सब कुछ कर दे। लेकिन कुछ टाइम बाद भगावल सिंह एंड लैला सिंह ने राशिद से ये कंप्लेंट करी कि भाई हमारी लाइफ में कोई सुधार नहीं आया है, मतलब देयर इज जीरो चेंज इन देयर लाइफ। राशिद ने उन्हें कहा कि जो ब्लैक मैजिक उन पे हो रखा है उसको एक बलि से खत्म नहीं किया जा सकता एंड उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए उन्हें एक और बलि देनी होगी। आई वाज नॉट सरप्राइज्ड कि सिंह फैमिली सेकंड सेक्रीफाइस के लिए भी हाँ कर देगी, बट एक फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग कपल का ऑलरेडी 2 लाख रुपए से ज्यादा ऐसे कामों में स्पेंड कर देना was not right। इसलिए इस बार उन्होंने राशिद से बोला कि वो खुद ट्राई करेंगे किसी इंसान को लाने की, जिसके बाद लैला सिंह ने अपने घर के बाहर खड़ा होना शुरू कर दिया इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई इंसान मिल जाएगा या फिर मैं बोलूं उसे कोई लेडी मिल जाएगी अपने अगले शिकार के लिए। एंड इसी दौरान उसकी मुलाकात सुमा नाम की एक लेडी से हुई। लैला सिंह ने सुमा से सीधा ये सवाल कर लिया कि अगर तुमने कुछ नहीं खाया है तो तुम हमारे घर पर आकर खा सकती हो, बट ऐसे किसी राह चलते से सीधा खाने के लिए पूछ लेना इज अ बिट स्ट्रेंज। सुमा को भी यही लगा एंड उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए सुमा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया एंड वो वहां से चले गए। एंड काफी टाइम तक ढूंढने के बाद जब सिंह फैमिली को कोई भी इंसान नहीं मिला तो हार के उन्होंने फिर से राशिद को बोला एंड राशिद ने उनसे वही सेम फीस ली। लेकिन राशिद के लिए इस दूसरे इंसान को ढूंढना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था एंड ना ही उसे ज्यादा दूर जाना पड़ा, बिकॉज उसके सर्कल में ऑलरेडी लोग थे एंड इसी सर्कल में से उसने इस बार पद्मम को चुना एंड उसने पद्मम को भी वही सेम ऑफर दिया जो उसने रोजलिन को दिया था कि वो उसे 10 लाख रुपए देगा एंड उसे बस एक एडल्ट मूवी में काम करना होगा। एंड उसी सेम तरीके से राशिद पद्मम को भी भगावल सिंह एंड लैला सिंह के घर पे लेके गया एंड बिल्कुल सेम तरीके से उन्होंने पद्मम को भी मार दिया। पद्मम के प्राइवेट पार्ट्स को पहले काटा गया, उसके बाद उसके ब्लड को पूरे घर में छिड़का गया एंड उसके बॉडी पार्ट्स को 56 पीसेस में काटा गया था। लेकिन इस बार रिचुअल के नाम पे उन्होंने कुछ बॉडी पार्ट्स को फ्रीजर में सेव कर लिया था ताकि वो उसे बाद में खा सके। एंड जस्ट टू लेट यू नो, पद्मम वही मिसिंग लेडी है जिसको उसके बेटे सेल्वराज ने कॉल किया था। एंड पुलिस ने जब शफी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ करी थी तो मोहम्मद शफी ने खुद ही सब कुछ कन्फेस कर दिया था। शफी ने ही पुलिस को भगावल सिंह एंड लैला सिंह के बारे में बताया था एंड बेस्ड ऑन हिज कन्फेशन पुलिस को यह समझ आ चुका था कि ये एक नॉर्मल मिसिंग केस नहीं है। एंड जैसे ही पुलिस भगावल सिंह एंड लैला सिंह के घर पे पहुंची तो सच सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। एंड जैसे ही ये न्यूज मीडिया में फैली तो पूरे केरला में या फिर मैं कहूँ पूरे साउथ इंडिया में हड़कंप मच गया था, बिकॉज इस तरीके का केस आज से पहले किसी ने देखा ही नहीं था। एंड यही रीजन था कि ये केस पूरे केरला में फेमस हो गया था। एंड आई डोंट थिंक सो कि साउथ इंडिया का कोई ही ऐसा इंसान होगा जिसको इस केस के बारे में पता नहीं होगा। इनफैक्ट इस केस के बाद भगावल सिंह और लैला सिंह का वो घर जहाँ पे पद्मम और रोजलिन की हत्या करी गई थी इतना फेमस हो गया था कि लोग दूर दूर से वहाँ पे सिर्फ वो घर को देखने आते थे। भगावल सिंह, लैला सिंह एंड मोहम्मद शफी के कन्फेशन के बेसिस पर एंड पुलिस को मिले उनके घर पर बॉडी पार्ट्स एंड अदर एविडेंसेस से ये कंफर्म हो गया था कि पद्मम और रोजलिन की हत्या इन्हीं तीनों ने करी है। बट द शॉकिंग पार्ट इज कि आज भी यानी कि केस के तकरीबन 3 साल बाद तक भी ये तीनों कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। कोई भी फाइनल जजमेंट इनके खिलाफ नहीं सुनाया गया है। पुलिस ने शफी को एक सेक्सुअल परवर्ट एंड एक सैडिस्ट बताया जिसका माइंडसेट लोगों को इंजर्ड करना, हार्म करना या फिर जान से मार देना था। लेकिन लैला सिंह और भगावल सिंह एक नॉर्मल इंसान थे, बिल्कुल मेरी और आपकी तरह, बहुत ही शांत एंड बहुत ही स्वीट। लेकिन घर के अंदर क्या चल रहा था किसी को भी नहीं पता था। एंड वाई आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आज भी लोग हैं जो अंधविश्वास में बिलीव करते हैं एंड हो सकता है कि हमारे आसपास भी ऐसे लोग हों जो ये सब चीज़ों में बिलीव करते हों। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपके दिमाग में 1-2 सवाल आ रहे होंगे। पहला, पुलिस ने राशिद को क्यों नहीं पकड़ा जबकि वो तो मेन एक्यूज था इस पूरे केस का। एंड दूसरा, हु वाज श्रीदेवी। व्हाट इफ अगर मैं आपसे कहूँ कि मोहम्मद शफी एंड राशिद एक ही इंसान है। शफी वो इंसान था जो सबसे
राशिद बनकर मिलता था। एंड रोजलिन एंड पद्मम से उसकी पहली मुलाकात उसके रेस्टोरेंट पे ही हुई थी। एंड व्हाट इफ अगर मैं आपसे कहूँ कि मोहम्मद शफी, राशिद एंड श्रीदेवी भी एक ही इंसान है। शफी ने ही फेसबुक पर श्रीदेवी के नाम से एक फेक अकाउंट बना रखा था, जिसके थ्रू वो लोगों से बात करता था, उनका ट्रस्ट गेन करता था एंड देन उनसे मिला करता था। एंड यही पैटर्न उसने बकावल सिंह, लैला सिंह, पद्मम एंड रोजलिन के साथ भी फॉलो किया। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द केरला ह्यूमन सेक्रीफाइस। इवन दो ये एक क्राइम केस ही था, लेकिन हो सकता है कि आपको शायद ये वीडियो थोड़ा सा क्रीपी लगा हो, बट आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।